हेलो बच्चों, तो आज हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन बेसिक हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि कैसे कैसे किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में फंक्शन हमारा कांस्टेंट होगा, ये सारी चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके उस पर हम काम करने वाले हैं। तो आइए हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं रिव्यू, पहले हमने कैसे किया था। तो जैसे हम बात करते हैं डी डी एक्स ऑफ कोई भी फंक्शन होता है हमें जिसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो जैसे हमारे ये फंक्शन है, फंक्शन किस फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है। सपोज दैट फंक्शन है हमारा 2x+3। तो देखो यहाँ पे x का फंक्शन है ये, इसलिए इसको लिखा है फंक्शन ऑफ x। ये होता है फंक्शन ऑफ x। तो अगर ये फंक्शन हमारा x के फॉर्म में है तो ये x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो पाएगा। अगर हम इस फंक्शन को किसी और के रिस्पेक्ट में करें, जैसे हम मान लेते हैं डी डी टी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। इस टी के रिस्पेक्ट में ये एफ एक्स हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम जीरो बोल देंगे। अगर हमारा यहाँ पे जो हमारा फंक्शन होगा, जैसे एक्स का ये यहाँ पे हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 2x+3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डी डी एक्स और ये हो जाएगा 2x प्लस डी डी एक्स और ये 3, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये कांस्टेंट आ जाएगा तो जीरो बोल देंगे। बट अगर हम इसी फंक्शन को, जो x का फंक्शन है, हम टाइम के रिस्पेक्ट में करें डी डी टी और ये लिखेंगे 2x+3, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये टाइम का फंक्शन नहीं है, इसको टाइम का फंक्शन होना पड़ेगा अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे हम सीधा जीरो करेंगे। तो कुछ ऐसे ही प्रोसीजर है, बट यहाँ पे हम कुछ और भी इस्तेमाल करेंगे, चेन रूल किस तरीके से होगा। तो आइए हम देखते हैं। अब जैसे उसमें पहला वाला क्वेश्चन है, या सिंपली हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड हम काम कर चुके हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये है डी डी एक्स और फंक्शन हमारा है 3x² - 4x + 2। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहले हम सबको अलग अलग कर लेंगे। जैसे ये फंक्शन अलग हो गया, माइनस c इसको अलग कर लेंगे एंड +2 सबको अलग करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स 3x², उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे, और डी डी एक्स ऑफ 4x, उसके बाद साइन 2 प्लस डी डी एक्स ऑफ 2, ये है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे x है और ये कांस्टेंट फंक्शन मान लिया जाएगा, तो इसको हम पहले कर लेंगे जीरो। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है इसके बारे में बताया था, एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कोई कांस्टेंट फंक्शन है डी डी, हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और ये कांस्टेंट फंक्शन है t 2 मान लेते हैं, सॉरी 2। तो यहाँ पे इसको हम पहले लिख लेंगे डी डी एक्स, इसको हम कोशिश करेंगे x के फॉर्म में लाने के लिए। तो 2 तो रहेगा, यहाँ पे 1 है, 2 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0 ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी डी टी हो जाएगा, और ये 2 और यहाँ पे 1 होगा, 2 1 2, तो 1 को लिखेंगे t⁻0। जीरो कैसे हुआ हम ये बता रहे हैं। ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x⁻0, तो ये 2 हो जाएगा। ये होता है 0 × x⁻0 - 1। जीरो से मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो यहाँ पे सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगे, इसीलिए कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहाँ पे देखेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स ये हो जाएगा, और ये 3 कॉमन होगा, डी डी एक्स ऑफ x²। 3 ये होगा डी डी एक्स और ये x⁻2 है, तो पावर 2 हमारा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड पावर 1 कम हो जाता है -4। यहाँ पे पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1 × x⁻1 - 1। 3 2 = 6, x⁻2 - 1 का मतलब x, -4 × x⁻0 मीन्स 4। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से लग रहा है एक, अगर हम उसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि पावर 5 है
तो काफ़ी बड़ा इक्वेशन बन जाएगा, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं करना है सर। क्वेश्चन नंबर 1 डी डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4 की पावर 5 है। यहाँ पे सिंपली हम इसको एक्सपेंड करके x की पावर 5 समथिंग कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। जैसे ही x की पावर 2 है मैक्सिमम, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 4 को 5 टाइम्स, तो इक्वेशन बहुत बड़ा बन के आएगा और मल्टीप्लिकेशन में टाइम भी लगेगा। कहीं गलती हो गया तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे हम सिंपल ऐसे करेंगे, जो ये चीज़ है यहाँ पे पहले हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अभी क्या है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मान लेते हैं हम इसको पूरा ऐसे लिखेंगे, डी डी 3x माइनस 4 हम पहले इसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, और ये होगा 3x माइनस 4 की पावर 5। उसके बाद इसका ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डी 3x माइनस 4 अपॉन डी एक्स। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये और ये कैंसिल भी हो जाता है, दोनों बराबर हैं, तो हमारा फाइनल वही बचेगा स्टार्टिंग में जो था, डी डी एक्स ऑफ, यानी कि दिस अपॉन दिस बचेगा। यहाँ पे करना क्या है, डी डी एक्स इसको हम अगर एक वैल्यू मानेंगे तो वह सेम की पावर 5 है। तो जो यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे पावर n होता था तो हम पावर को मल्टीप्लाई करते थे और सेम वैल्यू पे एक पावर कम कर देते थे। तो यहाँ पे भी वही होगा। करना क्या है, इसको 3x माइनस 4, अच्छा 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड 5 माइनस 1, यही होता था ना, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। अगर हम इसको x माने तो यहाँ पे भी x है वही। ओके ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स, 3x को अलग करेंगे, माइनस डी डी एक्स, और ये 4 को अलग कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, 5 3x माइनस 4 की पावर 4 इंटू यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 0, तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 15, 3x माइनस 4 की पावर 4, ये हो जाएगा आंसर इसका। इसमें क्या करना हुआ, जो वैल्यू यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करके, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड 3x माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। एक तरह का देखा जाए तो ऐसा किया है, क्योंकि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट हम इसको यहाँ पे रख लेंगे, डी भी लगा लेंगे यहाँ पे डी। अब ठीक है, ये वैल्यू यहाँ करके और इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, जो कि ऐसे हो गया है। अब देखा जाए तो डी, इसको अगर हम x एज्यूम करें कि ये पूरी वैल्यू x है या t है, तो ये भी वही t है, तो डी डी एक्स पावर x की पावर 5, तो सिंपली हो जाएगा जो हम पहले वाला रूल बताए थे। आइए हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपोनेंशियल का है, ये एक्सपोनेंट में है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डी डी एक्स ई की पावर 4x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पे अगर सिंपली देखा जाए, हमने बताया था कि डी डी एक्स जो वैल्यू यहाँ पे है, अगर उसका पावर है तो ये हो जाता है सीधा e की पावर x। अगर डी डी टी ऑफ e की पावर t है तो ये e की पावर t सिंपली हो जाता था। हमें क्या करना है, e की पावर x, तो जो ये पूरी वैल्यू है ना, पहले उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे सेम काम करना पड़ेगा, सेम ये करना पड़ेगा कि हम d ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x, और सेम इसी वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको यहाँ पे रखेंगे और इस dx को इसके नीचे रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी डी 4x स्क्वायर माइनस 3x एंड e की पावर 4x स्क्वायर माइनस 3x इंटू डी 4x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन में dx। अभी हमने क्या किया था कि डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, दैट इज e की पावर x, तो जो यहाँ पे है सेम वैल्यू e की पावर में है, तो आंसर सीधा e की पावर वही हो जाता है।
तो यहाँ पे देखेंगे डी डी, जो ये वैल्यू यहाँ पे है और e की पावर में वही है, तो सीधा इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, दैट इज e की पावर x, ये हो जाएगा e की पावर 4x स्क्वायर माइनस 3x यहाँ तक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको हम यहाँ पे अलग करेंगे, डी डी एक्स देखा जाए तो ये dx है, ये 4x स्क्वायर अलग हो जाएगा और माइनस 3x में अलग हो जाएगा, इंटू 4x स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 3x, ये हो जाएगा सिंपल। अब इसको करना आसान हो गया, e की पावर 4x स्क्वायर माइनस 3x एंड इसका क्या हो जाएगा, 4 हम बाहर ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस 3 बाहर ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स। एक स्टेप्स में और लिखते हैं यहाँ पे e की पावर 4x स्क्वायर माइनस 3x, इसका आंसर हो जाएगा 4 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2x माइनस 3 और डी डी एक्स ऑफ x मीन्स 1। तो यहाँ से आगे हम लिखते हैं e की पावर 4x स्क्वायर माइनस 3x, e की पावर 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये हो जाएगा 8x माइनस 3, 8x माइनस 3, ये आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिखो, पहले 8x माइनस 3 कर लो एंड e की पावर 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये आंसर होगा। इसको नोट कर लो। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। log x का डिफ्रेंशिएशन बताया गया था। log x का बेसिक जो डिफ्रेंशिएशन है क्या होता है वो, तो यहाँ पे हम बात करेंगे log x, डी डी एक्स ऑफ, ये log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। सेम प्रोसीजर वही हम लगाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो x के रेस्पेक्ट में करना है, बट यहाँ पे ये पूरी वैल्यू है तो पहले हमें उसको x बनाना पड़ेगा टोटल। तो आइए हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डी डी एक्स ऑफ log 4x माइनस 5। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे डी 4x माइनस 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है वो डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे रखेंगे और dx को इसके नीचे ले जाएंगे, डी डी 4x माइनस 5 ऑफ log 4x माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा डी 4x माइनस 5 अपॉन डी एक्स। क्या करने वाले हैं यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ, ये पूरा x एज्यूम करेंगे इन अपॉन लॉग x, ये है डी डी एक्स ऑफ लॉग x, ये पूरा लॉग x इज इक्वल टू क्या होता है 1/x, डी डी एक्स ऑफ लॉग x इज इक्वल टू 1/x। तो सीधा लिखेंगे 1/x, x क्या है यहाँ पे 4x माइनस 5। इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 4x माइनस डी डी एक्स ऑफ 5, ये तो 0 हो जाएगा और ये इसका बचेगा आंसर 4, तो ये हो जाएगा 4/4x माइनस 5, दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगर सीधा सीधा x के रिस्पेक्ट में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से हम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं।